हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में देखेंगे। आज बेसिक देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कैलेंडर का पहला वीडियो है आज। इसके बाद नेक्स्ट हम इसी में कैलेंडर के सेकेंड पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज सिर्फ डे निकालना सीखेंगे। सबसे पहले अगर डे निकालना है, अगर आपको कोई डेट दी गई है, आपको उसमें क्वेश्चन बनाया है कि 25 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, या आने वाले 2025 में 24 मार्च को कौन सा दिन होगा। अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप निश्चित ही इस आसान विधि द्वारा सारे प्रश्न हल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए क्या करना है, हमें 5-6 बातें याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट कौन सी याद रखनी है, हमें कोड याद रखना है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखो अभी एक चीज़ देख लेते हैं सबसे पहले। मान लो हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, 0-33, बोलो 0-33 हो गया। फिर 0-35, 0-35 भी हो गया। बिल्कुल बहुत ही आसान है। देखो ये 0 से 33 हुआ, 0 से 35 मतलब 0-33, 0-35, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब बाद में दो नंबर और दे रहे हैं, 614, 625। आपको देखो ये चार नंबर, अलग अलग नंबर दिए हैं ब्रेक करके। आपको किस तरह सिखाया गया है कि पहले 0-33 पढ़ना है, फिर 0-35 बोलना है। ठीक है, उसके बाद 614 पढ़ना है, फिर 625। अगर आप बोलेंगे हमसे, अगर तो पहले सीधा आप देख लेना क्या कहोगे। 0-33 बोल देंगे, 0-35 बोलेंगे, 614 बोलेंगे, 625। आप देखो इनको काउंट करो, 3-3, 6, 3, 9, 3, 12। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सारे के सारे जो हैं वो मंथली कोड हैं। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है। 0-33, 0-35 पहला और आखिरी हो जाएगा, और बीच में जो है 600 से शुरू। यहाँ पे शुरुआत में और आखिरी में 0 से शुरू हैं, बीच में जो शुरू हैं वो 600 से शुरू हैं। 0-33, 0-35, 614, 625। अगर आप 4-5 बार अगर बोल लेते हैं तो निश्चित ही ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है, इसमें देखो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जो 12 महीने हैं, ये 12 महीने के कोड होते हैं। तो देखो ये अगर ये मान के चलते हैं, ये आप सबको याद हो गए। ठीक है, आपने ये याद कर लिए। 0-33 कर लिया, 0-33 कर लिया, फिर 0-35 कर लिया, 614 हो जाएगा एक बीच में, और 625 भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कोड हो गए महीने वाले। लेकिन ये कौन से होंगे, सामान्य वर्ष में, जब हमारा जो समय दिया जाएगा वो सामान्य वर्ष में दिया जाएगा। इसके बाद यदि हमारा लीप वर्ष आता है, तो लीप वर्ष में क्या करना पड़ता है, हमें एक दिन ऐड हो जाता है इनमें। लीप सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में कितने, 366 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष के लिए सिर्फ जनवरी और फरवरी, यानी कि दो जो होते हैं दिन, 2 महीने होते हैं, उनका कोड बदल जाता है। लीप वर्ष में जो 366 दिन होते हैं, उसमें जनवरी का कोड क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, और फरवरी का कितना हो जाता है, 2। आपको ये अतिरिक्त हमें कोड याद रख लेने हैं कि जनवरी और फरवरी के कोड कब बदलते हैं, जब हमारा लीप ईयर हो जाता है। नहीं तो आपको पूरा याद रखना है, 0-33, 0-35, 614, 625। आप क्रम से भी याद रख सकते हो, जैसे आप याद रखना चाहो। ठीक है, उसके बाद अगला हमें एक चीज़ याद रखनी है, 0 या 7, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे जीरो मतलब पहला, जीरो और आखिरी दिन बोलेंगे वो रविवार होगा। रविवार को हम संडे लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो होगा पहला दिन वो हमारा सोमवार होगा, मंडे लिखेंगे सोमवार। दूसरा होगा मंगलवार। ठीक है, तीसरा होगा वो बुधवार हो जाएगा। चौथा जो होगा गुरुवार हो जाएगा। पांचवा जो होगा शुक्रवार हो जाएगा। और लास्ट में जो छठवां लिखेंगे हम, वो शनिवार लिखेंगे। आपको ये जो दिन है आपको याद रखने हैं कि पहले पे कौन आता है, सोमवार आता है, दूसरे पे कौन मंगलवार आता है, तीसरे पे कौन आता है, बुधवार, चौथे पर कौन आता है, गुरुवार, पाँचवें पर शुक्रवार, और छठवें पर कौन आता है, शनिवार। 0 बोलेंगे या 7 बोलेंगे तब कौन सा आ जाएगा, रविवार। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, आपको एक चीज़ और याद रखनी है। क्या, एक कोड बताते हैं आपको। जैसे मान लो 1600, 1600 लिखा, जैसे इसको 1600 लिखा,
ये हो गया 1600, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1700, फिर क्या आएगा 1800, फिर क्या आ जाएगा 1900। आपको चार चार पार्टों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है, बांट लेना है। देखो यहाँ पे 1600 दिया है, 1700 दिया है, 1800 दिया है, 1900 दिया है, ठीक है। अगर इसके बाद फिर अगर हम 2000 आते हैं तो 2000 को फिर इधर लिखेंगे, ठीक है। फिर 2100 यहाँ पे लिखेंगे 2100, फिर 2200 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 2300। अगर इसके बाद भी फिर बढ़ाना है तो फिर शुरुआत में 2400, 2500, 2600, 2800, 2700, ऐसी मतलब 100 साल क्रम करके बढ़ा देते हैं। अगर 2016 से 1600 से पहले पूछा जाए तो 1600 से हम पीछे आएंगे तो यहाँ पर 1500 होगा, फिर यहाँ पर 1400 होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 1300 होगा, फिर यहाँ पर कितना 1200 हो जाएगा। तो आपको ये जो तीन है इनके क्रम से याद रखने हैं आपको कोड। एक बार आप इन कोड को याद रख लो। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1600 वाले को, 2000 वाले को या 1200 वाले को कितना मानना है 6। फिर इसमें से अगले वाला जो कोड रहेगा 16 के बाद 17 हो जाएगा, 12 के बाद 13 रहेगा, या 2000 के बाद 2100 रहेगा। तो इस वाले में से 2 कम करना है, मतलब 6 में से 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा 4। फिर इसके बाद देखो फिर 17 से 18 पहुँचे, या 13 से 14, या 2100 से 2200। फिर इसमें 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा 2। 6 में से 2 कम किया 4 बचा, 4 में से 2 कम किया 2 बचा। इसके बाद 1800 से 1900 पहुँचेंगे तो इसमें से फिर 2 कम करेंगे तो कितना कितना रहेगा 0। तो ये जो रहेगा हमारा 1600 का, 1700 का, 1800, 1900, फिर 2000 का, 2100 का, 2200 का, 2300 का, ये हमारे क्या हैं कोड हैं। ये शताब्दी कोड रहेंगे, आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा तब आपको इनकी मदद मिलेगी, बहुत ही आसान है। देख लेते हैं आप क्या है, इनको दिन निकालना सीखते हैं। पहला जो प्रश्न है सबसे पहले देखते हैं क्या है, हमें क्वेश्चन में जो दिया था उनका नाम लिख लेते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करने हैं हमें। देखो अब बात करें, देखो ये सारे जो मान हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देखो ये सभी जो हैं वो दिन के मान है। देखो अभी आपको समझाया कि संडे को 0 7 लिख सकते हैं, मंडे को 1, ट्यूसडे को, मंगलवार को 2 बोलेंगे, ठीक है, बुधवार को 3, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6। इस तरह आपको ये लिख लेने हैं सारे कोड। एक बार 0 33 हो जाएगा, फिर 0 35 लास्ट वाला, बीच में 614 और 625। लेकिन 6 और 2 कब हो जाएंगे ये वाले, जब हमें लीप वर्ष दिया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, जिसमें हमारे जो अंत के हैं उनमें 4 का भाग चला जाए। जैसे हम बात करते हैं लीप वर्ष और चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 2002, 2000 लिख दिया, ठीक है, फिर 2004 लिख दिया, फिर 2022 लिख दिया, ठीक है। पीछे के 2 अंक उठाते हैं 0 और 2, इनमें 2 4 का भाग चला जाता है तो लीप वर्ष होगा, नहीं जाता है तो नहीं होगा। 4 का भाग 2 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। डबल 0 जहाँ पे भी मिलेगा हमें 4 का भाग देना होगा। तो देखो याद करेंगे, इनमें डबल 0 में भाग जाता है, ठीक है। अगर कोई नंबर इनके आगे लिख दो तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो इसमें याद रखेंगे ये भी लीप वर्ष है। 0 4 में भाग करते हैं, 0 4 में 4 का भाग कट जाता है, तो ये भी लीप वर्ष है। 2022 है, जो पीछे के 22 लेते हैं, 4 का भाग करते हैं, 22 में भाग नहीं जाता, तो ये लीप वर्ष नहीं है। बस इतनी सी बात याद रखनी थी कि अंतिम जो 2 अक्षर होते हैं उनमें हमें 4 का भाग करना होता है, और अगर यदि उनमें भाग चला जाता है तो लीप वर्ष होता है, नहीं जाता है तो नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे ये कोड हो गए थे, तो 1600, 1700, 1800, 1900, 6 4 2 0, ये हमारे कोड हो गए थे, ठीक है। इसके बाद यदि हमारे कोड नहीं होते तो हम क्या करते, अलग से इनको याद रख लेते। अच्छा अब देखो क्वेश्चन में हमें एक फार्मूला याद रखना है सारे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यूनिक है, जो फार्मूला सभी क्वेश्चनों में अप्लाई होगा, और आप हर एक क्वेश्चन को, चाहे अपनी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे 15 अगस्त हो, किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हो कि कौन सा दिन था इस डेट को, ठीक है। पहले आपको याद रखना है डेट क्या होता है, मंथ क्या होता है, ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, शताब्दी। तो बट्टे में सबको ऐड करके कितना करना होता है 7। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो आपको चेक करके बताना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। ये 1947 है, ठीक है, ये 94 लग गया। चलो 94 का सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 15 अगस्त 1994,
अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो हमें याद होना चाहिए, नहीं है तो आप रख के प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले डेट देखो, डेट कितना दिया है, डेट इसमें दिया है 15, 15 हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगस्त, अगस्त का कोड कितना दिया है, देखो अगस्त का ये जो कोड है, अगस्त का कोड दिया है 2, 15 में फिर +2 कर देंगे, ठीक है। अगस्त हो गया, डे हो गया, मंथ हो गया, यानी कि डेट जितनी दी है उतनी डेट लिख लेंगे, मंथ का कोड जितना दिया है वो मंथ का कोड लिख लेंगे। अब ईयर, ईयर के लिए क्या करते हैं हम, 1994 जो आखिरी के 2 अंक होते हैं उनको लिख लेते हैं, प्लस का 94, ठीक है। जैसे इसमें 1994 दिया था तो आखिरी के जो 2 अंक हैं उनको हम लिख लेते हैं 1994 को 94। फिर क्या करते हैं, अब लीप ईयर, लीप ईयर कैसे चेक करेंगे, जो 1994 है उसमें क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं, तो 4 का भाग करते हैं कितना, सिर्फ लास्ट के जो 94 है उसमें 4 का भाग देते हैं, 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, 1 बचा, फिर 4 बचेगा, फिर 4 × 3 = 12, फिर 2 बचेगा और यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर जो भागफल आएगा वो भागफल यहाँ पर लिखना है, 23 आया, 23 लिख लेंगे हम इसमें, ठीक है। उसके बाद शताब्दी, अब ये बताओ 1994 में कौन सी शताब्दी आएगी, आपको याद रखना है, 100 वर्ष का समय है। 1900 है, ये 1900 कहाँ तक जाएगा, 1900 ये कहाँ तक जाएगा, 1999 तक, ठीक है। आपको याद रखना है ये 1900 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 1999। तो इनके बीच का जो भी कोड आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें 0 है, ये कोड 2 नहीं है, क्योंकि आपको पीछे समझाया था 0 कोड है, ठीक है। 4 में से 2 कम, पहले हर बार 2 2 कम करना है, पहले 6 लेना है, फिर 2 कम 4, फिर 2 कम 2, फिर 2 कम करेंगे 0। इसका जो 1994 का जो कोड आएगा वो कितना आएगा, 0, क्योंकि 1900 से लेकर 1999 तक कोड कितना है, 0, बटे में कितना कर देंगे 7। अब इन सब को टोटल करते हैं तो कितना, 5 2 7 और 4 11 और 3 14, 14 की कितना हो जाएगा 4, हासिल 1 हो जाएगी, 1 और 1 2, 2 9 11 2 13, 13, अब कितना हो गया 13/7। अब इसका 134 में 7 का भाग करते हैं तो कितना जाता है, देखो 7 का भाग करेंगे तो कितना, 7 का एक बार, 7 एकम 7, 6 बचेगा, 6 और 4 64, 7 नम कितना होता है 63, 1/7, यानी कि जो ऊपर जो शेषफल बच रहा है, शेष जो बच रहा है एक शेष, तो शेष जो हमें यहाँ पे देखना है वो कितना होगा, ठीक है। हमें ये शेष देखना है यहाँ पर कितना है, एक शेष पर क्या आता है हमारा, मंडे, सोमवार आता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आएगा आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा आप लिखकर, नहीं तो अब 1 2 क्वेश्चन और करिए मेरे साथ, ठीक है, उसके साथ आपको अच्छी आसानी मिलेगी। 26 जनवरी 1950 है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले डेट, डेट जो होती है देखो आपको डे हो जाएगा, एक काम करते हैं, आपको जो फॉर्मूला है वो पीछे लिख लेना, क्या होता है, डेट होता है, फिर मंथ होता है, फिर ईयर होता है, फिर लीप ईयर होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद शताब्दी, और शताब्दी को इन सब को ऐड करने पर फिर कितना, 7 से भाग करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेट कितनी दी है, 26 दी है, 26 के बाद मंथ कौन सा दिया है, जनवरी। अब पहले देखो ये लीप वर्ष है कि नहीं, 50 में 4 का भाग नहीं जाता है तो ये मंथ लीप ईयर नहीं है, और ये हमारा कौन सा रहेगा, सेम यही रहेगा। देखो जब लीप ईयर नहीं है तो जनवरी का कोड कितना होता है, 6 होता है, 0 होता है, 0 होता है, क्योंकि सामान्य में तो 0 ही है। तो इस वाले में मंथ का कोड क्या रहेगा हमारा, 0। उसके बाद ईयर, ईयर के लिए हम क्या करते हैं, पीछे वाले 2 अंक उठा लेते हैं, 50 लिख लेंगे। अब लीप ईयर के लीप ईयर के लिए हम क्या करेंगे, जो 50 दिया है 50 में 4 से भाग करेंगे और जितना भागफल आएगा वो हम लिख लेंगे, 4 एकम 4 एकम 4, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 2 बचा, यहाँ पे क्या 2 बचा। अब यहाँ पे 12 आ गया है भागफल। अब भागफल हमने क्या बोला था, लिखना है, भागफल लिख लेंगे। अब 1950 दिया है, जो 1900 से लेके देखो ये 1900 1999 तक यही कोड चलेगा, तो जो हमारा 1900 रहेगा तो इसमें जो हमारा कोड रहेगा वो 0 रहेगा, और हमारा जो बटे में 7 करना पड़ेगा। इसको देखते हैं, इनको सबको ऐड करते हैं, 6 और 2 8, 2 5 7 1 8, 88 हो गया बटे में 7। अब इसमें क्या करते हैं, 7 का भाग करते हैं 88 में, 7 एकम 7 हो जाता है, 1 बचता है 18, 7 दूनी 14,
4 18। अब यहाँ पर क्या बचा 4, ये क्या बचा शेष। तो 4 शेष पर हमने शुरुआत में बताया था कितना आता है, देखो 4 शेष पर प्राप्त कितना होता है, हमें ये याद रखना है कौन सा, थर्सडे यानी कि गुरुवार। आप चेक करोगे तो चौथे जो शेषफल आया वो क्या आया, गुरुवार। आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, गुरुवार। नेक्स्ट अगला प्रश्न करके देखते हैं इसी प्रकार से। 2 फरवरी 2020 2000 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले देखो ये 00 है, हमने क्या बताया था 00 हो तो कौन सा माना जाता है, लीप ईयर माना जाता है, ठीक है, लीप ईयर। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेट लेना है, डेट कितना दिया है 2, डेट के बाद मंथ, मंथ कौन सा है, फरवरी। अब फरवरी में लीप ईयर के लिए कौन सा कोड होता है, फरवरी में लीप ईयर के लिए कौन सा कोड होता है, 2 होता है, 2 कोड ले लेंगे, ठीक है। फरवरी में लीप ईयर के लिए 2 कोड ले लेंगे। अब अगला ईयर के लिए 00 पीछे लिया जाता है, ठीक है, 0 ले लिया। अब इसमें 00 में 4 का भाग करेंगे तो कितना, भाग तो एक बार भी नहीं आ जाएगा, भागफल तो 0 ही आएगा। फिर 2000 का कोड कितना है, आपको कोड समझाया था कि 1600 फिर 1700 फिर 1800 फिर 1900, दोबारा से आएगा, फिर यहाँ पे 2000 आएगा। तो 2000 का जो कोड बनेगा कितना था, 6। और तीनों को मतलब 5 को ऐड करने पर फिर 7 का भाग करेंगे तो 5 को ऐड करते हैं कितना, 2 2 4 और 6 10, 10/7। अब 7 का भाग करते हैं 10 में, 7 एकम 7, 3 क्या आ जाता है, शेषफल। जो शेषफल आता है वही तो आंसर होता है। शेषफल 3 शेष पर क्या बनेगा, बुधवार। तो आप चेक कर लीजिएगा आपका आंसर क्या बनेगा, बुधवार। एक प्रश्न और करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्या है 11 जून 2004। अब देखो सिर्फ जनवरी और फरवरी के लिए कोड बदलते हैं, तो अब जून दिया है तो कोड तो बदलना ही नहीं है। सबसे पहले डेट कितना दिया है, 11। फिर मंथ का कोड क्या है, देखो जून का जो कोड है, जून का कोड कितना दिया है, मई जून 4। तो जून का कोड कितना दिया है, 4, इसका 4 कोड लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पीछे वाले 4 अंक लेते हैं वर्ष के लिए, ईयर के लिए 04 ले लिए, ठीक है। और 04 में फिर क्या किया जाता है, हर बार 4 से भाग किया जाता है और भागफल लिया जाता है, 4 एकम 4। एक बार गया तो एक भागफल लिख लेते हैं। प्लस में 2004 का जो कोड होगा वो 2099 तक वही चलेगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने 2000 का कोड देखा था 6 है, तो इसका कोड भी कितना होगा, 6। और सबको टोटल करने पर कितना, 7 से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है। अब सबको ऐड करते हैं तो 1 4 5 4 9 1 10 और 6 16, मतलब 1 4 5 4 9 10 1 6 16 की 6 हासिल, 1 हो गई, 1 और 1 2, 2 हो जाएगा बटे में 7। देखो 11 4 15 4 19 26, हाँ ठीक है। अब 7 का भाग देते हैं हम 26 में, 7 3 21, फिर 5 शेषफल बच जाता है। जब ये 5 शेष बचा तो 5 शेष पर आंसर क्या आ जाएगा, 5 पर हमारा आता है शुक्रवार। अब चेक कर लेना एक बार सारे क्वेश्चन, ठीक है। आप ये जो प्रश्न आपको करवाए गए हैं आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, चाहे डेट आगे वाला पूछें चाहे पिछला वाला पूछें, तो आप इसी के अनुसार बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट कुछ इसके प्रश्न होंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे हम।